नाज़रीन आदाब, डेक्कन मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इस्माइल रेहान। चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। झारखंड को मिनी बांग्लादेश में तब्दील करने का रियासती हुक्म पर झारखंड में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि आसाम में मुसलमानों की आबादी अब बढ़कर 40% हो गई है और कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासत में आबादियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है। शर्मा ने, जो बीजेपी के झारखंड इलेक्शन के शरीक इंचार्ज भी हैं, पार्टी मीटिंग के मौके पर यह तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मैं आसाम से आया हूं और आबादियाती तब्दीली मेरे लिए एक बड़ा मसला है। मेरी रियासत में मुसलमानों की आबादी अब 40% है, जो 1951 में 12% थी। ये मेरे लिए सियासी मसला नहीं है, बल्कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। इससे कबल पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि झारखंड के कबायली इलाकों में बांग्लादेशी दरअंदाज़ों की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में दरअंदाज़ों के खिलाफ एक मजबूत एक्शन प्लान को शामिल करेगी। शर्मा ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पर सख्त हमला किया और इन पर झारखंड को मिनी बांग्लादेश में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। एनसीपी अजीत ग्रुप के सदर और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को बड़ा धक्का लगा है। ये धक्का इन्हें इनके महफूज इलाके कहे जाने वाले पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में लगा है, जहां के 2 दर्जन से ज़ायद लीडरों ने इनका साथ छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अजित पवार का साथ छोड़ने वाले इन लीडरों में साबिक शहर सदर अजीत गौहाने, कारगुजार सदर राहुल भोसले और तलबा विंग के लीडर यश सानी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये चारों ही लीडर अजित पवार के निहायत करीबी माने जाते रहे हैं। इनके अलावा अजित पवार का साथ छोड़कर शरद पवार की एनसी में शामिल होने वालों में 20 साबिक म्यूनिसिपल काउंसलर समेत कई खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें शरद पवार ने पुणे में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर खुद पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर शरद पवार ने इन्हें पार्टी का झंडा और दीगर अलामतें पेश की और इनसे वफादारी का हलफ लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत आसाम में मुतनाज़िया CAA मुखालिफ एहतजाज के बावजूद रियासत में CAA को निफाज करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। इस मुतनाज़े एक्ट की आवाम की जानिब से पिछले कुछ बरसों में बड़े पैमाने पर मुखालफत की गई, लेकिन मरकज़ और रियासत दोनों में बीजेपी की हुकूमत ने इसकी वकालत की है। अब आसाम हुकूमत के हालिया इक़दामात से ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत 31 दिसंबर 2014 से क़ब्ल अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आसाम में दाखिल होने वाले गैर मुस्लिम अफराद का इस्तकबाल करने जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों आसाम हुकूमत के होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने रियासती पुलिस को हिदायत दी है कि वो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी या ईसाई बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गिरफ्तार ना करे, इनके खिलाफ गैर मुल्की ट्रिब्यूनल में केस दायर करे, क्योंकि वो शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरियत के अहल हैं। बांग्लादेश में जारी एहतजाज के पेश नज़र ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने हिंदुस्तानियों और वहाँ मुकीम हिंदुस्तानी तलबा के लिए एडवाइज़री जारी की है। हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा एडवाइज़री में हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया गया है कि वो सफ़र करने से गुरेज करें और अपने रिहाइश के इहाते से कम अज़ कम बाहर निकलें। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए हाई कमीशन और स्टेंट हाई कमीशन से रब्ता करने का मशवरा दिया गया है। हाई कमीशन ने इस हवाले से इमरजेंसी नंबर्स जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से यूनिवर्सिटी के तलबा 1971 की जंग आज़ादी में लड़ने वाले फ़ौजियों के बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ने वालों को बांग्लादेश में जंगी हीरो कहा जाता है। मुल्क में सरकारी मुलाजमतों का 1/3 हिस्सा इन जंगी हीरोज़ के बच्चों के लिए मुख्तस है। कंवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस के नए हुक्मनामे ने तनाज़ुआ खड़ा कर दिया है। ख्याल रहे कि कंवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इससे कबल मुजफ्फरनगर के SSP की जानिब से 18 जुलाई को एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें तमाम होटलों व फलों की दुकानों व ठेलों के मालिकान से कहा गया है कि वो अपने नाम अपनी दुकानों व ठेलों पर नुमाया तौर पर जाहिर करें। कांग्रेस पार्टी और मुतअद्दिद लोगों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस के इक़दाम की मजम्मत की है। मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह का कहना है कि इस हिदायत का मकसद इंतशार से बचना और मजहबी जुलूसों के दौरान शफाफियत को यकीनी बनाना है।
अभिषेक सिंह के मुताबिक ज़िले में इसका रूट तकरीबन 240 किलोमीटर का है। रूट पर तमाम होटलों, ढाबों और स्ट्रीट वेंडर्स से कहा गया है कि वो अपने मालिकान या वहां काम करने वालों के नाम जाहिर करें। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इसे हुकूमती स्पॉन्सर शिद्दत पसंदी करार दिया है। पवन खेरा ने अपनी पोस्ट में कहा है कि सिर्फ सियासी पार्टियों को ही नहीं बल्कि तमाम सही सोच रखने वाले लोगों और मीडिया को इस रियासती हुकूमत के स्पॉन्सर्ड शिद्दती पसंद के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को मुल्क को अंधेरे दौर में वापस धकेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत ने फिलहाल निजी शोबे की मुलाजमतों में मकामी लोगों को 100% रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक अपने फैसले पर रोक लगा दी है। इनके फैसले की शदीद मुखालफत की जा रही थी। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने खुद ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि निजी शोबे की तंजीमों, सनातों और कारोबारी इदारों में मुकामी लोगों के लिए रिजर्वेशन से मुताल्लिक काबीना की तरफ से मंजूर करदा बिल को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इस पर दोबारा गौर किया जाएगा और आने वाले दिनों में फैसला किया जाएगा। दरअसल कर्नाटक की काबीना ने एक बिल को मंजूरी दी थी, जिसे अगर कानून बनाया जाता तो कर्नाटक में प्राइवेट सेक्टर में मकामी लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन फराहम किया जाता। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी को वहां ग्रुप सी और डी में भर्ती करना होता तो सिर्फ मकामी लोगों को ही मौका देना पड़ता। कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले की ज़बरदस्त मुखालफत हुई। कई सनअतों ने इस पर सवालात उठाए। कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो कंपनियां कर्नाटक छोड़ देंगी। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों ने मौका देखते हुए सनअतों को पेशकश करनी शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश ने कहा कि आप हमारे यहाँ आकर इंडस्ट्री लगाएं, हम आप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। मामला बिगड़ता देखकर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया खुद सामने आए और उन्होंने फैसले पर रोक लगाने की बात की। दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें कम से कम 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने इत्तला दी। पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इलाके में भारतीय न्याय सिंथा के मुतालिक सेक्शन के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। धनबाद के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस HP जनार्दन ने कहा कि तसादुम मुहर्रम के जुलूस के रूट में तब्दीली की वजह से हुआ था। मुंतज़मीन ने दावा किया कि इलाके में पानी भर जाने की वजह से रास्ते को तब्दील करना पड़ा। SSP ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया गया। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम हुआ चाहता है। फिर कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।